अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं BBN चैनल। BBN चैनल की जानिब से हिंदुस्तान की 80वीं यौम आज़ादी की आप सभी को दिली मुबारकबाद। आइए वतन की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए अब खबरनामा की शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाली रियासत, मैशियत $3 ट्रिलियन की सिमत आगे बढ़ रही है। यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी खिला गोलकुंडा में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही से गरीब आवाम मसाइल का शिकार, कल्याण लक्ष्मी स्कीम जारी रखने में भी हुकूमत नाकाम। BRS लीडर KTR का इल्जाम। तेलंगाना भवन में यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। हैदराबाद और तेलंगाना भर में 80वीं यौम आज़ादी की तकरीबात। असदुद्दीन ओवैसी समेत अवामी नुमाइंदों ने तिरंगा लहराया। मुख्तलिफ अजला में भी कौमी परचम कुशाई, कौमी तराना और सकाफती प्रोग्राम किए मुनक़द। शहर के अतराफ कोर अर्बन रेंज में 18,000 ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील किया जाएगा। 200 करोड़ रुपये मंजूर। दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, रियासती काबीना का फैसला। तेलंगाना में पुलिस में भर्ती के ख्वाहां नौजवानों को मिलेगी राहत। अजीम तरीन उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से अहकाम भी हुए जारी। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुल्क के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत तेज़ रफ्तार से तरक्की कर रही है और तेलंगाना की मैशियत $3 ट्रिलियन की सिमत पेशरफ्त कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि तेलंगाना में फीकस आमदनी में भी इजाफा हुआ है और ये आमदनी कौमी औसत से 91% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के 32 महीने मुकम्मिल कर लिए हैं और इसे मुश्किल हालात का सामना था। इसके बावजूद हालात को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक टूटी फूटी रियासत की सूरत में कांग्रेस को मिली थी और अब कांग्रेस हुकूमत इसको सुधार रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो सिस्टम मुतासिर कर दिया गया है इसे बेहतर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने 55 मिनट तक खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फलाही स्कीमात को वसई दी जा रही है और तरक्की के कामों को नई सिमत दी जा रही है। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मनसूबा बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर रकूमात खर्च करना कोई बोझ नहीं होता। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने परेड की सलामी भी ली। సంక్షేమాన్ని విస్తరించాం, అభివృద్ధికి కొత్త దిశను నిర్దేశించాం, తెలంగాణ భవిష్యత్తుకు అవసరమైన కార్యాచరణను సిద్ధం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. సంక్షేమం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నం మా ప్రభుత్వంలో సంక్షేమాన్ని ఆర్థిక కోణంలోనో ఖర్చు పెట్టిన రూపాయలతోనో లెక్క కట్టడం లేదు. మా సంక్షేమ ఆలోచనలో మానవీయత ఉంది, పేదవాడి పట్ల బాధ్యత ఉంది, వారి జీవితాల్లో ఆనందం నింపాలన్న తపన ఉంది, వారికి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాలను అందించే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. ఆత్మగౌరవంతో కూడిన జీవన విధానాన్ని అందించే సంకల్పం మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఓట్ల కోసమో మొక్కుబడి హామీలుగానో మేము సంక్షేమాన్ని చూడడం లేదు. ప్రతి పథకంలో శాస్త్రీయ దృక్పథం, ప్రజా సంక్షేమం ఇందులో ఇమిడి ఉన్నది. ఈ 32 నెలల కృషి ఇప్పుడు ఫలితాల్లో కనిపిస్తుంది. అందుకు తాజా ఉదాహరణ RBI తాజా గణాంకాల ప్రకారం 2025-26 సంవత్సరంలో మన రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 8,18,931 రూపాయలు. దేశ తలసరి ఆదాయంతో పోలిస్తే తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం దాదాపుగా 91% అధికంగా ఉంది. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ బలాన్ని చాటి చెప్పే గొప్ప విజయంగా
రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. రైతు సంక్షేమం కోసం మన ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పథకాలను ఈనాడు రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుందని మా ప్రభుత్వం గట్టిగా నమ్ముతుంది. రైతుల కష్టాన్ని తీర్చి వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేయాలన్న ఆలోచనతో ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చింది. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 2 లక్షల వరకు పంట రుణాలను మాఫీ చేసి 25 లక్షలకు పైగా రైతు కుటుంబాలను రుణ విముక్తులను చేశాం. రైతు భరోసా కింద 36,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి సహాయాన్ని రైతులకు అందించాం. శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న పేదలకు సొంతింటి కలను నెరవేర్చడానికి మన ప్రభుత్వము పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తున్నది. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पहुंचकर वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने यौम आज़ादी के मौके पर अपनी क़यामगाह वाक़ई जुबली हिल्स में कौमी परचम लहराया। इसके बाद चीफ मिनिस्टर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने वार मेमोरियल पर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में जान की कुर्बानी पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर फौजी अहकाम और आला ओहदेदारों से मुलाकात भी की। तीनों मुसल्लह अफवाज के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने वार मेमोरियल के दौरे के मौके पर शहीदों की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने अपनी राय भी तहरीर की। उन्होंने वार मेमोरियल पर गुलदस्ता पेश किया और बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर को सलामी भी पेश की गई। जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स में 80वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। कमिश्नर जीएचएमसी मिस्टर आरवी कन्नन ने कौमी परचम लहराया और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को खराज पेश किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर मिस्टर पी उदय कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदार, मुलाजमीन और अमले के अरकान ने तकारीब में हिस्सा लिया। यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराने के अलावा कौमी तराना बजाया गया और सलामी ली गई। जज्बे हुबल वतनी के तहत प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया मिस्टर आरवी कन्नन ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर कॉरपोरेशन की जानिब से एक बार फिर अवाम की खिदमत के अज़्म का अदा किया गया है और अवाम को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की जिम्मेदारी पूरी करने का भी अहद किया गया है। उन्होंने कहा कि हर हैदराबादी शहरी को महफूज, साफ व शफाफ हैदराबाद की तामीर में अहम रोल अदा करना चाहिए और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने की भी ज़रूरत है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इसकी लापरवाही की वजह से कल्याण लक्ष्मी स्कीम में रुकावट पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से गरीब अवाम इस स्कीम से महरूम हो रहे हैं। केटी रामाराव ने मुल्क के 80 यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना भवन में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और इजहार ख्याल किया। अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि क्या इस हुकूमत के पास कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स रियासत का चीफ मिनिस्टर बन गया है जिसने तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि इस शख्स से फिर तेलंगाना की तरक्की के लिए किस विजन की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर दावा करते हैं कि वो हर रोज 18 घंटे काम करते हैं, तो क्या वो अपने भाइयों को अडानी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी वर्कर्स पर जोर दिया कि वो हर जिले में पार्टी सरगर्मियों में तेजी पैदा करें और पार्टी वर्कर्स अवाम के दरमियान रहते हुए इनके मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। बेसिक्स నీళ్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు మనం భారత రాష్ట్ర సమితిగా పేరు మార్చుకున్నప్పుడు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఎందుకు మనం జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రయత్నం చేయాలి అని చెబుతూ ఒక మాట చెప్పినారు. మీ అందరూ గుర్తుండాలి. భారతదేశంలో సమృద్ధిగా నీళ్లు ఉన్నాయి. అన్ని నదులు చూస్తే దాదాపు 70,000 టీఎంసీల నీళ్లు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఇంటింటికి తాగునీళ్ళు ఇచ్చి ప్రతి ఎకరా భారతదేశంలో సాగుకు యోగ్యంగా ఉండే ప్రతి ఎకరానికి కూడా నీళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా కేవలం 40,000 టీఎంసీలు చాలు. అంటే ఇంకొక 30,000 టీఎంసీల నీళ్లు మనకు అదనంగా ఉంటాయి. కానీ 80 ఏళ్ళైనా నీటిని వాడుకునే తెలివి, నీటిని వినియోగించుకునే ఒక ఆలోచన, ఒక ప్రణాళిక, ఒక అవగాహన పాలకులకు లేకపోవడం నిజంగా బాధాకరం.
ఇవాళ కరెంటు లేని ఊర్లు ఉన్నాయి. మరి కరెంటు లేదా దేశంలో అంటే కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు, దాదాపు 3 లక్షల మెగావాట్ల ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ దేశంలో ఉంది. 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చేంత కరెంటు మన దేశంలో ఉన్నది. కానీ గ్రిడ్ కనెక్టివిటీ లేదని, ఇంకోటి లేదని, పాలకుడికి మనసు లేదని ఇప్పటికి కూడా కరెంటు కోతలతో మహానగరాలు, హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాలు కూడా అల్లాడిపోతున్న పరిస్థితి. तेलंगाना रक्षण सेना की बंजाराइल्स में वाक़ रियासती दफ्तर में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनाक़द हुई, जहां सदर TRS कलवा कुंटला कविता ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के साथ साथ हमें बरतानवी दौर की सोच और जहनीत से भी मुकम्मल निजात हासिल करना ज़रूरी है। कविता ने नई नस्ल को जलियांवाला बाग साने बरतानवी दौर की नाइंसाफ़ियाँ, क़बायलियों के खूब की पामाली और आज़ादी की जदोजहद में हमारा आबा वाजदाद की तरह कुर्बानियों से वाकिफ करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी तारीख को जानने वाले ही बेहतर मुस्तक़बिल तामीर कर सकते हैं और आज भी अंग्रेज़ी ज़बान या ज़ाहिरी रंग व नस्ल की बुनियाद पर बरतरी और कमतरी का तस्वुर इसी नौ आबादियाती ज़हानत की बाक़ियात हैं, जिनसे माशरे को नजात दिलाना ज़रूरी है। हैदराबाद, तेलंगाना और मुख्तलिफ अजला में हिंदुस्तान के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम कुशाई की मुतअद्दिद तक़रीबात मुनक़्क़द हुई। असदुद्दीन ओवैसी, जाफ़र हुसैन मेराज, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर अहम शख्सियात ने मुख्तलिफ मुक़ामात पर कौमी परचम लहराया और कौमी इत्तेहाद व हुब्बुल वतनी का अज़्म दोहराया गया। हिंदुस्तान के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम लहराया। मुशीराबाद, एरागड्डा, जुबली हिल्स, याकुतपुरा, बड़ा बाज़ार, जमीयतुल मोमिनात मदरसा मुगलपुरा और तारीख़ी मदीना बिल्डिंग एक्स रोड पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा किया। मदीना बिल्डिंग एक्स रोड पर बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से परचम कुशाई की रिवायत बरसों से जारी है। कौमी तराने के साथ मुनक़्क़िदा इन तक़रीबात में मुल्क की तरक्की, अमन, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर याकुतपुरा असम्बली हल्के में कौमी जज्बे और हुब्बुल वतनी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने हल्के के 55 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया, जहाँ हज़ारों अफराद ने शिरकत करते हुए तिरंगे को सलाम पेश किया और आज़ादी के जज्बे का इजहार किया। मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़िदा तक़रीबात में मुकामी अवाम, पार्टी कारकुनान और ज़िम्मेदारान ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर जाफ़र हुसैन मेराज ने तमाम मुंतज़मीन और अवाम का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस में वाक़ तेलंगाना उर्दू अकेडमी के दफ्तर में कौमी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद हामिद बिन हनान ने कौमी परचम लहराया, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर के कृष्णा, डायरेक्टर उर्दू अकेडमी मोहम्मद असदुल्ला और अकेडमी के दीगर अमले ने भी शिरकत की। तकरीब में यौम आज़ादी के जज्बे और कौमी यकजहती का इजहार किया गया। 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में मुख्तलिफ महकमे जात के चेयरमैन, ओहदेदारान और स्टाफ ने शिरकत करते हुए कौमी परचम को सलामी दी और यौम आज़ादी के जज्बे का इजहार किया। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी रुकन मोहम्मद लकीब ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला, हज कमेटी के स्टाफ, मुख्तलिफ अक़लियती महकमे जात के चेयरमैन, ओहदेदारान और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे।
हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद व 7वें निज़ाम ख़ानदानी अंजुमन के सदर नवाब हैदर अली मस्कती ने अपने पोतों नवाब जाहिद अली और नवाब जाहिद मजहर अली के हमरा किंग कोटी के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और यौम आज़ादी के जज्बे का इजहार करते हुए मुल्क की तरक्की, अमन व खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई। मौला अली के हनुमान नगर उल्फत नगर में वाक़ मदरसा अनवार हिदायत में हिंदुस्तान के 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का एहतमाम मोहम्मद जावेद, इब्राहिम शरीफ, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद अलीम ने किया, जबकि खुसूसी मेहमानान हबीबुद्दीन और हाशिम अली ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने कौमी तराना पेश करने के साथ यौम आज़ादी की अहमियत पर तकारीर की और नात शरीफ पेश की। तकरीब में तलबा, मुंतज़मीन और मुकामी अफराद ने जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार किया। आदिलाबाद ज़िले में 80वीं यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब पुलिस परेड ग्राउंड में जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई, जहाँ रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और पुलिस की जानिब से पेश करदा गार्ड ऑफ ऑनर्स का मुआयना किया। तकरीब में मुख्तलिफ थकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी अफसरान व मुलाजमीन में तौसीफ़ी इसनाद तकसीम की गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब में हुकूमत की फलाही स्कीमों और आइंदा तरक्याती मनसूबों का जिक्र किया। तकरीब में ज़िला कलेक्टर राष्ट्रीय शाह, SP अकल महाजन, अरकान असम्बली अनिल जादव व पायल शंकर, रुकन पार्लियामेंट नागेश और दीगर अवामी नुमाइंदों, अहदेदारान व अवाम ने शिरकत की। यौम आज़ादी के मौके पर ज़हीराबाद के MLA कैंप ऑफिस में कौमी परचम कुशाई के दौरान मुबैना तौर पर तिरंगा उल्टा लहराए जाने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि परचम में सब्ज़ रंग ऊपर और ज़ाफ़रानी रंग नीचे था, तहम कौमी तराने के आगाज़ से कबल कुछ अफराद की नज़र इस गलती पर पड़ी, जिसके फ़ौरी बाद परचम को दुरुस्त करके दोबारा लहराया गया। इस वाक़े के बाद कौमी परचम से मुताल्लिक़ प्रोटोकॉल और एहतियात के सवाल से मुकामी सतह पर बहस छिड़ गई है। मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर संगारेड्डी ज़िला पुलिस ऑफिस में SP त्रितोष पंकज IPS ने कौमी परचम लहराया और पुलिस एहलकारों के साथ कौमी तराना पेश किया। SP ने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए पुलिस एहलकारों पर जोर दिया कि वो दियानत और फ़र्ज़ शनासी के साथ आवाम की हिफाजत और अमन व कानून बरकरार रखने की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दें। तकरीब में एडिशनल SP चैतन्य रेड्डी, DSP सत्या गौड़ और दीगर पुलिस अहदेदार व अमले ने शिरकत की। ज़हीराबाद के मदरसा जमियतुल अरबिया दारुल कुरान बैंक कॉलोनी में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर मदरसे के मदरस हाफिज़ व कारी मोहम्मद गौस ने कौमी परचम लहराया। बादशाह तलबा व तालिबात ने तालीमी मुजाहरा पेश किया, जबकि मौलाना मोहम्मद आरिफ ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाफिज़ मोहम्मद गौस ने यौम आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डाली और नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल वासे रहमानी ने तलबा की तालीमी सरगर्मियों को सहराते हुए असातिज़ा की मेहनत और मदरसे की कारकर्दगी की सत्ताइश की। तकरीब का इख्तिताम दुआ के साथ हुआ। आदिलाबाद में यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला SP अकल महाजन IPS ने कैंप ऑफिस में पुलिस हेडक्वार्टर्स में कौमी परचम लहराया। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए आवाम और पुलिस मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और नई नस्ल को आज़ादी की जद्दोजहद से वाकिफ़ कराने पर जोर दिया। इस मौके पर पुलिस अफसरान व अहलकार मौजूद रहे और मिठाइयाँ तकसीम की गई। ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఫ్రీడమ్ సర్కిల్ గురించి తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరు ఇప్పుడు స్కూల్స్లో ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎవరైనా ఆర్మీలో పని చేసిన వాళ్ళు పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు వేరే స్థాయిగా చూస్తారు.
కామన్ పర్సన్స్ వేరే స్థాయిగా చూస్తారు. సో ఆ పేరెంటింగ్ పైన చాలా డిపెండ్ అవుతుంది. సో మనం కూడా యాజ్ ఎ పేరెంట్ కూడా మన పిల్లలకి ఆ ఇండిపెండెన్స్ గురించి, ఆ ఫ్రీడమ్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది. సో దట్ దే ఆల్సో బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, హౌ ఇట్ వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ అంత కష్టపడి వచ్చింది, ఇప్పుడు మనం అంతా కాపాడుకోవాలి. దానికి ఇంకా ముందు పోవాలి అంటే ఇవన్నీ కాపాడుకొని ముందు పోవాలి. ఇండియా అయితే డెవలపింగ్ కంట్రీ, చాలా ముందుగా పోతున్నాయి, అన్ని దానిలో టాప్ ర్యాంక్ అవుతున్నాయి. సో ఈ దానికి మొత్తం మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగ్లర్స్, అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వల్ల మనకి వచ్చిన ఇండిపెండెన్స్. సో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు, మీ ఫ్యామిలీకి, అందరికీ ఇండిపెంडेंस डे शुभकामनाएं. आदिलाबाद के दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर में यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ सदर मदरसा मौलाना शेख अहमद रमज़ानी, मोतमिद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल और दीगर ज़िम्मेदारान ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में तलबा ने तिलावत कलाम पाक, हम्द और कौमी तराना पेश किया, जबकि मौलाना असलमुद्दीन ने आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मोतमिद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल ने मदरसे की कारकर्दगी बयां करते हुए सालाना जलसे ईदगाह मैदान में मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया और तलबा व असातिज़ा को मेहनत व लगन से तालीमी तरक्की हासिल करने की तलक़ीन की। दफ्तर जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद भक्तापुर में जश्न यौम आज़ादी तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। ज़िला सेक्रेटरी हाफिज़ अफरोज़ ख़ान, टाउन सदर हाफिज़ आमिर पटेल की निगरानी में परचम कुशाई अंजाम दी गई। कौमी तराना पढ़ा गया। उलमा व हुफ़ाज़ की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। यौम आज़ादी के मौके पर संगारेड्डी के सदाशिव पेट में मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम कुशाई की तक़रीबात जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद हुई। सदाशिव पेट पुलिस स्टेशन और म्यूनसिपल दफ्तर में भी कौमी परचम लहराया गया, जहाँ अहदेदारान, मुलाजमीन और मुकामी अफराद ने शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे का इजहार किया। हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर आरमूर के मोहल्ले ज़राअत नगर में जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप मंडल आरमूर के दफ्तर पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। हाफिज़ शेख इब्राहिम सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर की ज़ेर सदारत तकरीब में अब्दुल रहीम, उस्मान अली और दीगर ज़िम्मेदारान ने तहरीक आज़ादी में उलमा और मुसलमानों की जद्दोजहद व अज़मत कुर्बानियों पर रोशनी डाली। इस मौके पर हाफिज़ शेख नवीदुद्दीन रहमान, हाफिज़ सैयद सुहेल, हाफिज़ महबूब, हाफिज़ अब्दुल माजिद, हाफिज़ सैयद काशिफ कामरान, हाफिज़ अब्दुल रहमान और हाफिज़ अताउर रहमान समेत दीगर अहबाब मौजूद थे। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पुलिस की जानिब से सीपीएम कायदीन को इनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। सीपीआईएम की जानिब से पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ताकत का बेजा इस्तेमाल करार दिया गया। कहा गया है कि यौम आज़ादी के मौके पर सीपीएम कायदीन अपने दफ्तर में जमा थे कि पुलिस ने वहां पहुंचकर इन्हें हिरासत में ले लिया। कहा जा रहा है कि पुलिस को शुबा था कि वो किसी सरकारी तकरीब में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। रियासती वजीर मिस्टर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी यौम आज़ादी हिंद के मौके पर डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह करने वाले थे। शुबा किया जा रहा है कि सीपीआईएम के कायदीन इस प्रोग्राम में रुकावट पैदा करना चाहते थे और एहतजाज का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस ने इस शुबे पर सीपीएम के दफ्तर पहुंचकर पार्टी कायदीन को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सीपीएम कायदीन और पुलिस के माबैन जबरदस्त हाथापाई भी देखी गई और पुलिस ने बजोर ताकत इन कायदीन को हिरासत में भी ले लिया। तेलंगाना काबीना ने शहर के अतराफ कोर अर्बन रीजन इलाके में जुमला 18,000 ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने का फैसला किया है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से जुमला 200 करोड़ रुपए जारी करने से भी इत्तेफाक किया गया। कहा जा रहा है कि हर एक ऑटो के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम दरकार हो सकती है। ये फैसला तेलंगाना काबीना के इजलास में किया गया, जो सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनाक़द हुआ था। हुकूमत ने कोर अर्बन रेंज इलाके में आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये फैसला
फैसला किया है। काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि तेलंगाना राइजिंग सरमाकारी चोटी कॉन्फ्रेंस में भी मुनाक़द की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का माह दिसंबर में भारत फ्यूचर सिटी में इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर बहबूद BC तबक़ात A लक्ष्मण कुमार ने मीडिया को काबीना के फैसलों से वाकिफ करवाया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह जारिया साल 7 ta 9 दिसंबर तेलंगाना राइजिंग इन्फोर्समेंट समिट फोर्ट सिटी में मुनाक़द किया जा रहा है। समिट के इनेकाद के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सदर नशीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर पट्टी विक्रमार्का होंगे, जबकि अरकान में उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और G विवेक वेंकटस्वामी को शामिल किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद में 2 साल का इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में महकमा पुलिस, फायर सर्विसेज, जेल, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और जंगलात महकमा में भर्तियां होने वाली हैं। हुकूमत ने इन भर्तियों के लिए अजीम तरीन उम्र की हद में 2 साल का इजाफा करने का भी फैसला किया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। महकमे GAD की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने जारिया साल 18 मई को अहकाम जारी करते हुए अजीम तरीन उम्र की हद में 5 साल का इजाफा किया था और अब मज़ीद 2 साल बढ़ा दिए गए हैं। कहा गया है कि मुख्तलिफ तंजीमों और नौजवानों की जानिब से की गई नुमाइंदगियों को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने उम्र की हद में इजाफा किया का फैसला किया है और इसके नतीजे में हजारों अफराद को महकमे पुलिस में भर्ती का इम्तिहान लिखने का मौका मिलेगा। कहा गया है कि 2 साल के इजाफे का फैसला आर्जी है और इसे गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला की जानिब से दिया गया है। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर AB रंगनाथ ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तालाबों और टैंकों की तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने शहर में पानी जमा हो जाने वाले मुकामात का भी दौरा किया। हाइड्रा और म्युनिसिपल हुक्काम के साथ रंगनाथ ने यह दौरा किया। हाइड्रा कमिश्नर ने फील्ड सतह पर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और शहर में पानी जमा होने वाले मुकामात का मुआयना किया। उन्होंने सैलाबी पानी के बहाव के लिए किए गए इक़दामात के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की। हाइड्रा के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर वरला पापैया, हाइड्रा के एडिशनल कमिश्नर मिस्टर आनंद कुमार के अलावा असिस्टेंट सिटी प्लानर P तिरुमला, श्रीकांत और दूसरे ओहदेदार भी हाइड्रा के साथ इस दौरे में शामिल रहे। कमिश्नर ने नेक नामपुरा में इब्राहिम बाग टैंक, नानक रामगुड़ा में भागीरथमा टैंक, थोटनी कोंटा चंदानगर में गंगाराम टैंक और मदनागुड़ा में एरला टैंक की बहाली के कामों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। टैंकों की तरक्की के साथ कमिश्नर हाइड्रा ने तजवीज़ किया कि फील्ड कंट्रोल के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए और इन तालाबों में पानी की आमद और पानी के अखराज के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाली रियासत, मैशियत $3 ट्रिलियन की सिमत आगे बढ़ रही है। यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी किला गोलकुंडा में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही से गरीब आवाम मसाइल का शिकार, कल्याण लक्ष्मी स्कीम जारी रखने में भी हुकूमत नाकाम। BRS लीडर KTR का इल्जाम। तेलंगाना भवन में यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। हैदराबाद और तेलंगाना भर में 80वीं यौम आज़ादी की तकरीबात। असदुद्दीन ओवैसी समेत अवामी नुमाइंदों ने तिरंगा लहराया। मुख्तलिफ अजला में भी कौमी परचम कुशाई, कौमी तिराना और सकाफती प्रोग्राम किए मुनक़द। शहर के अतराफ कोर अर्बन रेंज में 18,000 ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील किया जाएगा। 200 करोड़ रुपये मंजूर। दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग सरमाकारी कॉन्फ्रेंस, रियासती काबीना का फैसला। तेलंगाना में पुलिस में भर्ती के ख्वाहां नौजवानों को मिलेगी राहत। अजीम तरीन उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से अहकाम भी हुए जारी। खबरनामा की शुरुआत में इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।